ओम गणेशाय नमः। आज हम कार्तिक मास का पहला अध्याय सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। ओम गणेशाय नमः। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य आपको परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे आप विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाइए और जिसको सुनकर मेरा हित हो सके, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम अपने प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी उनका विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है वह अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर दिया और गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट के नीचे गिर गए। उनके रुधिर की 3 वस्तु उत्पन्न हुई, जो कि कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध से भरकर गरुड़ों पे आक्रमण किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत और जप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसके तेज से सूर्य भगवान के समान तेजस्वी था। उनके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य से ही कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान वह मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के समान ही सम्मान देता था। एक दिन वो दोनों कुश और समधा लेने के लिए वन में चले गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास वैकुंठ को ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से वह दोनों ही मुझे बहुत प्रिय हुए। सूर्य, शिव, गणेश जी और देवी, इन सभी देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमानों पर चढ़ते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।